अध्याय 14 वाच्य परिभाषा। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। अर्थात इससे यह पता चलता है कि वाच्य में कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य के 3 भेद हैं। कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। जैसे मैं स्कूल गए रहे, मैं स्कूल गया था। इस वाक्य में कर्ता अर्थात मैं की प्रधानता है। कर्मवाच्य क्रिया में उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे किताबें पढ़े गई, पुस्तक पढ़ी गई। इस वाक्य में कर्म अर्थात किताब पुस्तक की प्रधानता है। तीसरा भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता हो। जैसे कि सीता ले दूध नहीं पिए जाते, सीता ले दूध नहीं पिए जात रहा है। इस वाक्य में भाव पिया जाना की प्रधानता है। क्रिया का प्रयोग किसी भी वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, कर्ता कर्म या भाव का क्वेश्चन मार्क यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इस आधार पर क्रिया के 3 प्रकार के प्रयोग माने जाते हैं। पहला कर्तरी प्रयोग छत्तीसगढ़ में क्रिया के वचनकर्ता अनुसार होते हैं। जैसे पहला महिमा आमा खाते, महिमा आम खाती है। इससे कर्ता महिमा एक वचन है और क्रिया उसका अनुसरण कर रही है, खाते खाती। दूसरा वो लोगन मन आमा खाते, वे लोग आम खाते हैं। इसमें कर्ता वो लोगन मन, वे लोग बहुवचन और क्रिया उसका अनुसरण कर रही है, खाते 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 खाते। हिंदी और छत्तीसगढ़ में अंतर। हिंदी में कर्ता और लिंग के अनुसार क्रिया के लिंग का परिवर्तन होता है, जबकि छत्तीसगढ़ में कर्ता के लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात क्रिया के लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। पहला राम आमा खाते, राम आमा खाता है। दूसरा सीता आम खाते, सीता आम खाती है। उपयुक्त दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि हिंदी में राम या सीता के लिंग के अनुसार क्रिया में लिंग में खाता खाती परिवर्तन हुआ है, परंतु छत्तीसगढ़ी क्रिया में वह स्थिर खाते हैं। कर्माणी प्रयोग। हिंदी में क्रिया के लिंग वचन जब कर्म का अनुसरण करते हैं तब उसे कर्माणी प्रयोग कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में कर्माणी प्रयोग नहीं होता है, अर्थात छत्तीसगढ़ी में क्रिया के लिंग वचन कर्म का अनुसरण नहीं करते हैं बल्कि स्थिर रहते हैं। पहला मोहन किताब ला पढ़िस, मोहन ने किताब पढ़ ली। दूसरा मोहन किताब मन ला पढ़िस, मोहन ने किताब पढ़ी। हिंदी में किताब स्त्रीलिंग एकवचन एवं किताबें स्त्रीलिंग बहुवचन के अनुसार क्रिया का स्वरूप क्रमशः पढ़ी व पढ़ी परिवर्तन हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ में क्रिया का रूप पढ़िस स्थिर एवं अर्थात परिवर्तन नहीं हो रहा है। तीसरा भावे प्रयोग। जब वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता का अनुसरण न कर सदैव एक वचन एवं पुल्लिंग रहते हैं तब उसे अभावे प्रयोग कहते हैं। जैसे पहला राम ले पढ़े नहीं जाए, राम से पढ़ा नहीं जाता। दूसरा सीता ले पढ़े नहीं जाए, सीता ने पढ़ा नहीं जाता। तीसरा पूरा मन ले पढ़े नहीं जाए, लड़के से पढ़ा नहीं जाता। नोट: उपरोक्त तीनों उदाहरणों में क्रिया जाता एक वचन व पुल्लिंग है और वह कर्ता राम सीता लड़कों का अनुसरण कर रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी क्रिया के प्रयोग में बहुत अंतर है। क्रिया या पद। क्रिया के पद परिचय में क्रिया के भेदवाच्य लिंग पुरुष वचन काल और वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है बताना चाहिए। जैसे पहला हिंदी श्याम ने पुस्तक पढ़ी क्रिया एवं सकर्म
कर्मवाच्य स्त्रीलिंग एकवचन सामान्य भूतकाल कर्म पुस्तक से संबंधित छत्तीसगढ़ी श्याम पुस्तक पढ़िस, सीता पुस्तक पढ़िस क्रिया सकर्म एवं अकर्मवाच्य एकवचन एवं सामान्य भूतकाल कर्म पुस्तक से संबंधित हिंदी और छत्तीसगढ़ी में अंतर।